देखें अमेरिका से आज एक और खबर और वो है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और खास करके मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्होंने 5 कंपनियों और एक जो इंडिविजुअल हैं उस पर पाबंदियां आयद की हैं। इन 5 कंपनियों में 4 का ताल्लुक चीन से है, एक का पाकिस्तान से और जो इंडिविजुअल हैं वो भी चाइनीज हैं। और अकॉर्डिंग टू स्टेट डिपार्टमेंट उन पर यह इल्जाम है कि ये जो कंपनियां हैं ये बुनियादी तौर पर जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार, इससे जुड़े जो टेक्नोलॉजी है या जो साजो सामान है और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो मुबैना तौर पर ये मुंतकिल कर रहे थे। और अमेरिका ने इन पाबंदियों को लगाने के साथ ये ऐलान किया कि ये अमेरिका की जो एफर्ट्स हैं कि पूरी दुनिया में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का फैलाव ना हो, इस तरह की जो मौलिक जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर ना हो, तो उसके खिलाफ उनका ये कदम है। अब सैंक्शंस हैं वो पाकिस्तान चाइनीज कंपनीज पे लगाए जाएंगे और पाकिस्तान ब्लास्टिक मिसाइल पे लगाए जाएंगे। क्या समझते हैं सर? क्या हर बार हम सुनते हैं यूएस के सैंक्शन पाकिस्तान पर जारी होते हैं, पाकिस्तान खामोशी से बर्दाश्त सह जाता है, क्यों? हम तो ये कह सकते हैं अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हदायत दे देगा। हिंदुस्तान उस पर सैंक्शन लगता है तो उनके पीएम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके फॉरेन मिनिस्टर मुंह पर जवाब देते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, तुम कौन होते बोलने वाले, हम जो चाहे कर सकते हैं, और वो करके दिखाते हैं। अभी कल की खबर है कि एस जयशंकर को इतना प्रेस किया गया और यूरोप के अंदर कि आप जैसे फॉरेन मिनिस्टर वही हमने बहुत कम देखे हैं। सर क्या वजूहत है उनके फॉरेन मिनिस्टर उनके पीएम जो है वर्ल्ड के अंदर फेमस हो रहे हैं अपनी पॉलिसीज को लेके, क्यों? वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। इंडिया तो बहुत आगे है, इंडिया से कंपेरिजन करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को। हम अफगानिस्तान या बांग्लादेश से कर लें। इसलिए पाकिस्तान जो है उसको कॉर्नर किया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना के करीब ना हो। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं ऑन द सप्लायर्स जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इक्विपमेंट आ रहा है, ये चीजें आई हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि चीनी सप्लायर्स पाकिस्तान को कुछ इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों सभी भाई से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यूएसए ने पाकिस्तान की और चीन की 4 कंपनियां और एक इंडिविजुअल को बैन कर दिए हैं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था एक ऐसी मिसाइल बनाने में जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रही थी। ये देखकर यूएसए ने 3 कंपनियां चाइनीज थी, एक पाकिस्तानी थी और एक इंडिविजुअल थी जो चाइना की थी, इनको सभी को बैन कर दिया है। मतलब पाकिस्तान का यार ये रोना धोना चालू है कि भारत तो आए दिन ऐसी मिसाइलों का टेस्टिंग करता है, बनाता है और करता है, यूएसए उनकी मिसाइलों को और उनकी कंपनीज को क्यों बैन करता है? तो भाई भारत तुम्हारा बाप है, बाप के साथ में कंपेरिजन नहीं करते। बाप कुछ भी कर सकता है, जिसके पास में पावर वो करेगा ना। तुम्हारे पास में क्या है? साला भूखमरी वाला देश ऐसा काम करेगा तो एक बैन करना जाहिर सी बात है। वो ये कह रहे हैं कि चाइनीज जो कंपनी है उसने नॉन एमटीसीआर कंट्री को कुछ बेचा है, लिहाजा वो पाबंदियों की जद में आ गई तो पाकिस्तान भी जद में आ गया। लेकिन तार साहब आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी पाबंदियां लगी थी। अमेरिका क्या पैगाम देना चाहता है पाकिस्तान को इन पाबंदियों के बाद? जो अभी रिसेंटली मैथ्यू मिलर ने थर्सडे वाले दिन ये सारी चीजें डिस्क्लोज की हैं कि चाइनीज फर्मों के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, जो बिलखसूस पाकिस्तान के शाहीन 3 और मिसाइल अबाबील को पार्ट्स जो दे रहे हैं। इसको जो मेरा इसमें अपनी सोच, थोड़े से माजी की चीजें देखें, कुछ अभी के हालात देखें, तो उसमें से जो मैं निकालता हूँ इसमें से एक तो ये चीज इसमें से निकलती है कि राजनाथ साहब का दौरा था आज से 2 हफ्ते पहले अमेरिका का। के बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। एक तो जो भारत ही इस वक्त मोदी साहब गवर्नमेंट है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रही है इस वक्त, अपने रशिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो शायद ही उसका इम्पैक्ट हो सकता है। जब वो जाहिर है यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ जब डीलिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनकी भी कोई टर्म्स होंगी, बातें होंगी, अमेरिका उनको भी खुश करना चाहता होगा। नंबर 1 एक चीज तो ये हो सकती है कि उस बैलेंसिंग एक्ट का एक रिजल्ट है। दूसरा, आप आईएमएफ के पैसों के लिए अमेरिका के पाँव में है इस वक्त, जो वो जिस तरीके से मर्जी आपके बाजू मरोड़ ले, आप तैयार हैं उसके।
तीसरा, चाइना को सिग्नल देना चाहते थे, वो दिया उन्होंने सिग्नल, क्योंकि इस वक्त रशिया चाइना अलायंस अपने पीक पर है। वो ओशन 2024 एक्सरसाइज 5 समुद्रों के अंदर वो मुसलसल कर रहे हैं। एक तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई रिएक्शन उन्होंने देना था, कुछ बताना था। तीसरा ये है कि जो प्रेशर मुसलसल इस वक्त अगर, और जो अगली चीज जो मैं कहना चाह रहा था, अमेरिका के अंदर इलेक्शन के इस वक्त अब वो पाबंदी क्या है, मैथ्यू मिलर साहब ने, और यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, पता नहीं अक्टूबर महीना शायद पाकिस्तान चाइना के लिए अच्छा नहीं होता, अक्टूबर 2023 के अंदर भी 3 चाइनीज कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई। हम जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हम हिंदुस्तान की पॉलिसीज, हिंदुस्तान के मुकाबले में क्या खुद को खड़ा कर सकते हैं, जो हमने आजादी जिस बलबूते पे ली थी कि हम हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे, उससे बेहतर होंगे। मैं हिंदुस्तान से कह रहे हैं अफगानिस्तान हमसे बेहतर है, इस टाइम बांग्लादेश हमसे बेहतर है, इंडिया तो बहुत आगे है। इंडिया से कंपेयर करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को। हम अफगानिस्तान या बांग्लादेश से कर लें तो बड़ी अचीवमेंट होगी कि हम इस पे कामयाब हो जाएंगे, उनसे आगे बढ़ जाए। सही बात है। हम उनसे पीछे चले गए। देखिए ना, जहाँ पर ईरान के प्लेंटी हमें पड़ी, यूएस के सैंक्शन हमें पड़े, वही दूसरी तरफ जो है हमारा ही पड़ोसी मुल्क भारत मिडिल ईस्ट के साथ कॉरिडोर खोला है, अंडर वाटर ट्रेन काढ़ा है, अंडर वाटर पाइपलाइन बिछा रहे हैं अपने ट्रेड को, अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए। सिर्फ उनके तो ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम ममालिक से भी बेहतर होते चले जा रहे हैं, हमारे क्यों नहीं? हमारे जब होंगे, जब हमारे हुक्मरान चाहेंगे। तो ये तो 30 साल से चल रहा है। वो 30 साल से नहीं, हम 70 साल से हम यही देख रहे हैं। 70 सालों से हम यही देख रहे हैं। हम अपने बच्चों को, मैं बता रहा था अपने बेटे को, इसलिए पाकिस्तान जो है उसको कॉर्नर किया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना के करीब ना हो। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं ऑन द सप्लायर्स जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इक्विपमेंट आ रहा है, ये चीजें आई हैं। इस पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसका कहना यह है कि 5 ऐसी एंटिटीज हैं और एक इंडिविजुअल है जो प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है बैलिस्टिक मिसाइल एंड कंट्रोल मिसाइल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के। और इसमें ये बीजिंग बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13382, ठीक है जी, जो कि बेसिकली दैट टारगेट्स प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और उनकी डिलीवरी के हवाले से जो इस्तेमाल हो। अब क्वेश्चन ये है, अगर आपको थोड़े दिन याद हो तो डॉक्टर जयशंकर की मुझे एक बात याद आई कि वो रशिया में, ही वाज इन यूक्रेन और समवेयर आई थिंक, तो किसी ने उनसे सवाल किया कि जी वो तो अमेरिका ने तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, तो उन्होंने कहा वी डू नॉट डील विद द बायलैटरल सैंक्शंस, वी ओनली रिस्पेक्ट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस। के मतलब जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से आई हैं या यूएन के हवाले से हैं उसकी हम करते हैं, बाकी हम किसी को भी परवाह नहीं करते। अब तो दोस्तों, ये मिसाइल्स और ये कंपनीज बैन करने का यूएस का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर पाकिस्तान को अगर ये चीज सप्लाई हो रही है, पाकिस्तान के पास ये चीज अगर अवेलेबल है, जो मिसाइल्स जो मतलब इंसानियत के लिए जो करता है, तो मतलब पाकिस्तान के पास अवेलेबल है, तो पाकिस्तान इस्लामिक नाम के तुरंत से वो सभी आतंकवादियों तक पहुंच जाएगा। अगर आतंकवादियों तक पहुंच जाएगा तो आतंकवादियों का एक पहला मेन टारगेट है यूएस, दूसरा है भारत, इनके अलावा कोई दूसरा और तीसरा उनका कोई दुश्मन नहीं है। मतलब आतंकवाद के एक माइंड सेट में ये हो गया है कि हमारे 2 ही दुश्मन है और वो क्या करेंगे बाद में। तो इसी वजह से यूएसए ने इनको बैन ठोका है। अब किन्हीं भाइयों का, बहुत से भाइयों का ये मानना है कि यार यूएसए ने बैन ठोका तो क्या होगा, वो अपने दम पे बना लेंगे, वो कर लेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यूएसए की जो एजेंसीज है वो सभी जगह अवेलेबल है। अगर उनकी निगरानी में आता है कि जो हमने बैन किया है वो वही काम दोबारा हो रहा है, तो वो जैसे उस देश के ऊपर वो बैन वाला लगाया है उस मुकदमे के अंदर, तो अगर उस देश का जितना भी पैसा यूएसए के अंदर है, क्योंकि ट्रेड तो सिर्फ डॉलर में होता है ना, तो उस पैसे को सीज कर देता है यूएसए। बाद में क्या करेगा वो? पाकिस्तान के पास में इतना ही पैसा है, अगर वही सीज हो गया तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।